अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वी विल कम बैक, वी विल बाउंस बैक, वी विल कम बैक। अभी भी सीरीज हमारे हाथ में है, इधर हम ड्रॉ करेंगे और या हम मतलब या हमारे पास चांसेस हैं। मेरा नहीं हाल कि किसी को इस तरह टेंशन हो रही है। I'll tell you why, because कल एक तो बारिश ने इतना रौला क्रिएट किया वहाँ के 2 घंटे। हाँ, वो सेटिंग वो थी कि जिसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट रखने की जरूरत नहीं थी। 7 ओवर्स के मैच में वैसे उन्होंने जो मारा 7 ओवर में, मतलब कि एक्सक्यूज मी, जहाँ पहली बॉल से ही बैंड, हाउ डेयर यू डू, मतलब पहले ओवर से ही आपको 14 रन पर ओवर बनाने हो, वहाँ हमें पता है कि ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है कि हमारे पास क्या कोई पावर हिटर, हमारे पास कोई ऐसा बल्लेबाज मौजूद है जो कि बॉल को स्टेडियम से बाहर उठाकर फेंक दे, जिसको एक इम्पैक्ट प्लेयर भी अगर आप मेरे जहन में एक नाम आता है लेकिन वो खेल नहीं रहा। देखें आप क्या मेरे जहन में एक नाम है जो कि फखर जमान एंड साइम अयूब। साइम का तो साइम बना ही T20 के फॉर्मेट में से। Basically we need a Maxwell in our team all the time. Maxwell भी हुमा, आप हम चेक करें हमारी लक के मतलब 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल रहा था, लेकिन चला है। मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ चलना या फिर उसने अपनी एक जो थी ना एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दिखा दी कि 7 उसमें ओवर्स में भी आप क्या कर सकते हैं, विच वॉज क्वाइट कमेंडेबल एंड यस वी कुडंट डू इट। मैं इसको बहुत ज़्यादा दिल पे टू बी ऑनेस्ट नहीं ले रही, बिकॉज मेरे लिए ये प्रॉपर मैच नहीं पड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स और पता है क्या, एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि काटा तो 7 ओवर है ना, तो 7 ओवर में आप नेचुरली ये कोशिश ना करें कि आप किसी टीम को ऑल आउट कर देंगे, आप सिर्फ रन कंटेन करें, बिकॉज इट इज जस्ट 7 ओवर्स। आप रन्स कंटेन करें, मेड इन कराने की कोशिश करें। हमें ऑल आउट ही किया, लाइन और लेंथ। हम तो अब 16 पे आधी टीम पेविलियन लौट गई थी, मतलब आप ऑल आउट की बात I didn't actually watch it, but yes, I did follow what was going on. मतलब बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है क्योंकि वो ज़ील है, वो एनर्जी है, वो जज्बा है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हमारे लिए वो सर्कमस्टांसेस नहीं थे। कोई 160 रन बनाने होते, कोई 150 होते, 100, हम जीत जाते। हमारी वो एक्सपर्टीज है, लेकिन जहां पहली ही गेंद से 14 रन पर ओवर की एवरेज है, वहां हम But there is a lot to learn from it. Fine, we didn't do it, लेकिन उनको देखो कि उन्होंने क्या किया, so there is a lot to learn. और in fact हमारे कैप्टन जो है रिजवान, उनका भी यही कहना था कि कल के खेल में फर्क सिर्फ मैक्सवेल का था और कुछ नहीं। अच्छा, एक दफा सुन लेना कि वो क्या कह रहे हैं। है भी नहीं हमारे पास फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, लिसन टू रिजवान। जब देना तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि यार हम कहीं पे लेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ना हमारे पास कमजोरियां हैं, मगर अगर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतते भी हैं तो हम अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि यार हम कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और कहाँ हमने गलतियाँ की है। मैक्सवेल की गेम ही ऐसी है, वो ODI हो T20 हो, वो इसी तरह खेलता है और उसको आज वो पूरी कंडीशन मिली है जिस तरह उसकी पूरी लाइफ इस चीज़ में गुजरी है, और इसीलिए उसने अगर पूरे मैच की आप सिनारियो निकाले तो एक ही मैक्सवेल था जो डिफरेंस था। हमारी पाकिस्तान की टीम देख रहे तो एक न्यू फेज आपको नजर आ रहे हैं, ज़्यादातर डेब्यूट नजर आ रहे हैं आपको। तो एक चीज़ है, हम अब जिस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छी शेप में आ जाए, तो उसमें कहीं कमी बेशी होगी, कहाँ पे पावर हिटर नहीं होंगे, कहाँ पे ओपनर नहीं होंगे, कहाँ पे फास्ट बॉलर नहीं होंगे, कहाँ पे स्पिनर नहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो होती रहेगी कि आप जब टीम को यकजा करने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट 11 मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आगे जिम्बाब्वे सीरीज है, साउथ अफ्रीका सीरीज है, तो आपको हम प्लेयर ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी पाकिस्तान बेस्ट शेप में कहाँ से आएगी। अच्छा जी, ये सारा कुछ तो हमने देख लिया, लेकिन मुझे ये हम बात सुन भी रहे थे तो याद आ गया फखर जमान की परफॉर्मेंस जो थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिसमें मतलब टारगेट तो खैर न्यूजीलैंड ने बहुत लंबा बनाया था। ये हम कौन सी ट्रॉफी थी, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप था भारत में जो इंडिया में जो डेफिनेट वही वाला, उसमें फखर जमान ने 126 सिंगल हैंडेड चलें फखर तो थे ही ना शुरू से, लेकिन हमने साइम को भी भेज दिया बाय द वे, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, टॉकिंग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा वजारत खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग में चैंपियंस ट्रॉफी का भी जिक्र निकला और उन्होंने कहा कि खेल जो है वो जोड़ने का जरिया बन सकते हैं और भारत को इस सिलसिले में भारत और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है खेल तो ताल्लुकात में बेहतरी का सबब लाते हैं, लेकिन ICC की हालत देखिए कि लिटरली एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। अगर एक भारत की बात नहीं मानता, भारत पुल आउट करता है तो रेवेन्यूज़ का लॉस होता है, पाकिस्तान नहीं आता तो भी रेवेन्यू का लॉस होता है, पूरा फॉर्मेट डिस्टर्ब होता है,
और इम्पोर्टेंट बात ये सामने आ रही है कि अक्टूबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत की तरफ से या किसी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री की तरफ से ये रिजर्वेशंस नहीं शो की गई थी कि हम नहीं आएंगे। हाँ, ये अजीब बात है ना, दिस इज रियली कम आउट ऑफ नोवेयर। बाय द वे, आपने क्या नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का था? एक मिनट, हाँ, आपने यही कहा था। बड़ा इंटरेस्ट है, मैं जरा उस पे हो गई थी ना, लेकिन वो आई गेस वो हैं भी पटेल साहब, तो वो इंडियन डिसेंट के होंगे। इन एनी केस बिल्कुल बहुत सी बातें हो रही हैं और आपने अब्दुल्ला बड़ा अच्छा याद दिलाया कि ये पहले क्यों नहीं पहले ही निगेट कर देते ना, कि मतलब कह देते कि नहीं हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना उसकी कल दुबई से ट्रॉफी जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। लवली, तो ये भी हुआ है, अच्छा प्लान है ट्रॉफी का भी। सो ट्रॉफी इज इन पाकिस्तान, the host country. Yes, absolutely। और बस हम थोड़ी ये लें जी, ट्रॉफी आ गई। आपको पता है मुझे और अब्दुल्ला को बड़ा ही शौक है ट्रॉफी को भी क्रिटिक करने का। कैसी लगी ट्रॉफी? अच्छी है। ये वही वाली होती है या चेंज होती है हर दफा? ये मुझे लग रहा है सेम नहीं है। नहीं, चेंज लग रही है अब्दुल्ला, पहले कुछ क्रिस्टल भी हो जाता होता है, ये जरा डिफरेंट लग रहा है यार मुझे, क्योंकि ये ट्रॉफी ना मैंने उठाई हुई है, मुझे इसलिए याद आ रहा है। अच्छा, तो फिर यही होगी, फिर देन यू नो बेटर। अब हम फैजान से पूछेंगे बिकॉज मुझे याद आ रहा है कुछ, या तो बहुत मिलती जुलती है। जी, सरफराज जब जीत के आए थे चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं उनके घर गया था, और फिर वो यहाँ भी आए थे शायद, लेकिन मैं उनके घर तो गया था, मुझे याद है। तो अगर आपने ट्रॉफी उठाई हुई है तो उनके घर ही उठाई होगी, क्योंकि यहाँ अगर आती तो मेरे भी हाथ लग जाते हैं ना। इस ट्रॉफी के साथ मैंने फोटो शूट कराए हुए। सो माशाल्लाह, देन यू वुड नो, ओके फाइन गाइस, दिस इज द सेम ट्रॉफी इन दैट केस। अच्छा जी, 16 नवंबर से चैंपियंस टूर का जो है वो आगाज होना है, और नहीं, किसका आगाज होना है? मतलब चैंपियंस लीग टूर, अब ट्रॉफी का यार, बिल्कुल ट्रॉफी का। वो आपको पता है ना, वो भी तो इधर उधर घूमती है। ट्रॉफी जाएगी K2 बेस कैंप, स्कर्दू, हुंजा, मरी और पाकिस्तान के और जो इस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, जहां दुनिया को अभी भी आती है लेकिन और आना चाहिए, वो इस ट्रॉफी के थ्रू हम प्रोजेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। That's nice। ये मुझे अच्छा लगा कि मतलब डिफरेंट जगहों पे जा रही है, वरना तुम मेन सिटीज तक की बात रह जाती है ना। तो ये जी, इसका टूर भी होगा ट्रॉफी का, और लोगों को मौका मिलेगा इसको देखने का, और दैट्स इट। अब जरा हम बाकी बातें जो जरा पते की बातें हैं कि जी ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, व्हाट्स द लेटेस्ट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, तो ये बात कर लें। सोहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है और अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। सोहेल इमरान एंड माजिद भट्टी साहब। सोहेल भाई, आप हमें बताइए लाहौर में क्या तैयारी है? ट्रॉफी भी आ गई है, मतलब यू नो सीम्स लाइक ठीक है, स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ, ब्रॉडकास्टर्स अभी तक कंफ्यूज्ड हैं क्या हुआ, लेकिन स्केड्यूल नहीं आया, ट्रॉफी आ गई है। जरूर आ गई है। ट्रॉफी का क्या प्लान है? किधर किधर जाना है ट्रॉफी ने? रोमा, बड़ी हैरानकुन बात है, और ये शायद पहली मर्तबा ही हुआ होगा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन ट्रॉफी टूर जो है वो शुरू किया जा रहा है कल से। और इससे पहले जितने भी ICC के इवेंट्स होते रहे हैं, लगभग जो 3 महीने, कम से कम 3 महीने, नहीं तो इससे पहले 4 महीने 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती रही है। अभी हालिया दौर में देखा जाए जिसमें T20 जो न्यूयॉर्क में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, और उससे पहले जो ICC वनडे को वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, वो भी 4 और 3 महीने पहले उसके शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। जिस तरह कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इतना कम से कम वक्त दरकार होता है कमर्शियल पार्टनर्स को और ब्रॉडकास्टर्स को, ताकि वो अपना सेल आउट कर सकें अपनी प्रोडक्ट को। लेकिन ट्रॉफी खुशाइन चीज ये है कि बड़ी अच्छे अंदाज से लिया गया कि जी बड़ी मनफी खबरें आ रही थी पिछले एक हफ्ते से, लेकिन ट्रॉफी टूर का शेड्यूल अनाउंस हुआ, कल से वो शुरू हो रही है। इस्लामाबाद से हुंजा जाना है उसने, और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद, दीगर मुकामात भी जाएगी जो कि सियाहती हैं, उनको प्रमोशन के लिए आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सजेस्ट किया था, जिसको तस्लीम किया गया, और इसी वजह से वहां पर जाया गया। हमें ये भी बताया गया कि जो 3 वेन्यूज हैं उन पर भी लाने का प्लान किया गया है इस ट्रॉफी को, जो कि आखिरी मरतबा 2017 में हुई थी और पाकिस्तान ने ही उसको जीता था। लेकिन शेड्यूल के हवाले से अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई सॉलिड जिसके हम ऊपर कह सके कि कब अनाउंसमेंट होगा। जी सुहेल, यही तो खामोशी के तौर पर क्या जी खामोशी के तौर पर जो स्टेक होल्डर है मेनली जो है, जिसमें पाकिस्तान भी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी है, और उसके साथ साथ इंडिया जो जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ ये वाला कि उन्होंने आने से इनकार किया, ये बैक हैंड के ऊपर इसके ऊपर पूरे का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सतह के ऊपर आप ये देखिए कि भारत
मतलब कितनी देर लगती है किसी को कुछ डिक्टेट करा के ईमेल भेजने में, मगर भारत अभी तक इसलिए तो कह रही हूं, इन राइटिंग कुछ नहीं दे रहा है। जी 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 भट्टी जी, सोहेल भाई कंप्लीट योर थॉट एंड देन भट्टी साहब के पास आएंगे। जी अब्दुल्ला, ये जिस तरह आपने कहा कि जी अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन ये चीजें जरूर सामने आ रही हैं कि जो इंडियन मीडिया के थ्रू लग यही रहा है कि बीसीसीआई जो है वो चीजें फ्लोट करता जा रहा है। रात को शायद वो ख्वाब देखते हैं और सुबह उठ के उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले उन्होंने शोशा छोड़ा कि साउथ अफ्रीका लेके जाया जा रहा है पूरे के पूरे को। अब एक और देखे कितने सीनियर आउटलेट हैं और वहां पर उनके सहाफी हैं, उन्होंने ये बता दिया कि जी इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। कमाल ही हो गया, हद हो गई है। कितनी कोई अहमकाना बात है वैसे। आई एम सॉरी कि इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, इंडिया ने ही तो, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन पसूड़ी डाली हुई है, वरना पाकिस्तान तो आने को सारे तैयार हैं। ऐसा कोई मसला इधर है नहीं, सिर्फ इंडिया को मसला है, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। भट्टी साहब, ये अनयूजुअल सी बात है। इस टूर्नामेंट में हर चीज अनयूजुअल ही होती जा रही है। ट्रॉफी पूरा अपना टूर कर रही है, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। आपने ऑब्वियसली इतने ऐसे टूर्नामेंट्स जो हैं वो कवर किए हैं। ये नॉर्मल सी सिचुएशन बनी हुई है कि इतना डिले होता जा रहा है स्केड्यूल अनाउंस होने में। आफ्टर ऑल जिन्होंने आना है, शायकीन वगैरह ने टिकट्स लेने होते हैं, वेन्यूज होते हैं, मतलब देयर आर अ मिलियन थिंग्स दैट गो अराउंड अ टूर्नामेंट। भट्टी साहब जी मुझसे पूछे हुआ जी आपसे पूछे। गुड मॉर्निंग भट्टी साहब। देखिए ये सारा कुछ उमर अब्दुल्ला इसलिए हो रहा है कि आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, वो जिस तरह कछुआ रेत के अंदर मुंह दे के बैठा होता है ना, आईसीसी की पोजीशन वो है। आईसीसी को फ्रंट पे आना चाहिए। अब देखें ना, 3 दिन हो गए, डेडलॉक है, आईसीसी बिल्कुल खामोश है। भारत से बिल्कुल एक सिंपल सवाल पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई आप इंडिया से ये तो पूछे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्या रीजन है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहते। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में अब भारत इतना आगे चला गया है कि ब्लाइंड टीम में आना है, उसको एनओसी नहीं दी जा रही। कल सोहेल इमरान ने खबर थी कि कबड्डी टीम को मना कर दिया गया है। तो बेसिकली क्रिकेट जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन ये सियासत इतना ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया। बीच में क्रिकेट नहीं हो रही थी, लेकिन बाकी खेल तो हो रहे थे। मतलब कबड्डी वाले भी आ जाते थे, एमएमए वाले भी आ जाते थे, टेनिस में भी इंडियन कुछ आए प्लेयर्स, रिलीजियस टूरिज्म भी चल रहा है। बाकी खेल एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट वो तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के चल नहीं रहे हैं। देखिए हर चीज हो रही है। जयशंकर साहब 2 दिन खुद इस्लामाबाद में रह के गए, जो उनके फॉरेन थे, वो आए थे अभी एससीओ में। अब इंडिया जो है, जी हाँ, लेकिन इंडिया बस क्रिकेट के मामले में शायद उन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में आईसीसी को आगे आना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये इंडिया अगर ये समझ रहा है कि जो माउथ पीसेस हैं बीसीसीआई के, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, कभी किसी चैनल पे, और अब्दुल्ला और हुमा, जो सबसे अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं, उन साफियों को जिस तरह हीरो बनाकर बिठाया हुआ उन्होंने, और एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बजाय इंडिया करे, पाकिस्तानी चैनल्स पर वो बैठ के कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये भी हो रहा है। शायद इस बार जी हाँ, इस बार ये मामला इतना आसान नहीं है जितना बीसीसीआई समझ रहा है। इस बार ये मामला इतना आसान नहीं है जितना बीसीसीआई समझ रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं अभी, मतलब क्या होगा? वो जो बोर्ड मीटिंग है उस तक बात जाएगी, पाकिस्तान ने क्या सोचा है, कहां लिखेगा, खेलों की सालसी अदालत की बात हो रही थी, कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहां पे हम अपील कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं? आप दोनों में से बताइएगा। सोहेल आप बताइए। लीगल ऑप्शंस का जरूर, वरना तो इस तरह तो गॉसिप और क्या रहियां तो हो ही रही हैं। लीगली क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे? जब भी अब्दुल्ला भी तो पाकिस्तान उसी अपने मौकफ पे कायम है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और तमाम के तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में होंगे। जाहिर है डेडलॉक है, इंडिया ने आने से इनकार किया है, तो जैसे कि सबके सामने है ये चीज कि ये मामला टेबल के ऊपर जाना ही जाना है। गवर्निंग जो उनकी बोर्ड मेंबर्स हैं उनका इजलास बुलाया जा सकता है,
और ये भी मुमकिन है कि इन दिनों तमाम बोर्ड के साथ ऑनलाइन या वर्चुअली उनके साथ ये गुफ्तगू जारी हो और फिर जब एक एमिकेबली तौर पर अगले 2-4 रोज के अंदर एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए ताकि जो आईसीसी जिसकी बहुत ज्यादा सुबकी हो चुकी है इस वक्त तक, उसने अपने आप को टूथलेस एक ऑर्गेनाइजेशन साबित किया जिसके बारे में पहले भी यही कहा जाता रहा है कि जी बस उसने 12-14 ममालिक को इकट्ठा किया हुआ है, उसमें से वो मुनाफा कमाती है, अपनी एसोसिएट ममालिक को या दूसरों को मुनाफा तकसीम करती है, इसके अलावा उसका कोई किरदार नहीं। अब उसका खुल के वो चीज जो हम लोग इजहार कर रहे थे, माजिद भाई भी कर रहे थे, आज खुल के वो आईसीसी सामने आ चुकी है कि उसके अपने बस में कोई नहीं। अगर यही चीज आईओसी होती या कोई और फेडरेशन होती, फीफा होती, देखते अगर कोई मुल्क इनकार करता है, नहीं आने से इनकार करता है तो उसकी जगह पे दूसरा मुल्क शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अब इंडिया है, इंडिया से पैसे कमाने की उन्होंने एक उसको सोना देने वाली मुर्गी समझा हुआ है कि जी उसको हम छोड़ नहीं सकते। और आज देख लें कि आईसीसी जो है वो बैकफुट पे जा चुका है। समझ में नहीं आ रहा भट्टी साहब, आप अपनी रोशनी जरूर डालिएगा कि ये कैसे तसव्वुर कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे तो इंडिया अकेला इन्हें पैसे कमा के दे देगा। मतलब मैचेस, सबसे बड़ा रेवेन्यू तो इंडिया पाकिस्तान मैचेस से आता है ना, ये बात सबको पता है, ब्रॉडकास्टर्स को पता है, स्पॉन्सर्स को पता है, आईसीसी को पता है। अगर कोई ऐसी शरारत अगली स्टेज पे पहुंचती है तो पाकिस्तान विल सर्टेनली पुल आउट। ऑल्सो मैं सारों को यहाँ याद दिला दूं कि क्रिकेट यूज्ड टू बी अ जेंटलमैन्स गेम। ये पैसों की और ये सब कुछ भी बातें ना मुझे बड़ी तकलीफ दे लग रही हैं इस वक्त, बट दैट आई गेस इज ऑल्सो द रियलिटी। भट्टी साहब जी, हुमा जो अब्दुल्ला बात कर रहे हैं बिल्कुल वही है कि चले इंडिया टूर्नामेंट खेलता है और पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो वो रेवेन्यू जो पाकिस्तान की वजह से आता है, पाकिस्तान को तो जो टूर्नामेंट की आमदनी का 10% शेयर मिलता है, इंडिया को 30% शेयर मिलता है। शेयर भी उसका ज्यादा है लेकिन उसकी बदमाशी अपनी जगह कायम है। वो जब चाहते हैं अपनी टर्म्स जो है वो आईसीसी को डिक्टेट करवा देते। आपके पास देखें सॉलिड रीजन होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे तो दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, जयशंकर साहब खुद आके चले गए, तो इंडिया को आने में क्या कबात है। मेरे ख्याल ये मामला या तो आईसीसी बोर्ड में जाएगा या फिर लीगली इसको टेकअप किया जाएगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीगली इस मामले को आगे लेके चला गया तो चले, इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ना हो तो फिर 2026 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट नहीं कर सकता। अगले साल इंडिया ने खवातीन का वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो इंडिया के पास तो अगले 5-6 साल में आईसीसी के 4 टूर्नामेंट्स की होस्टिंग है। तो वो किस तरह ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जाएगा। मेरा ख्याल वंस फॉर ऑल इस इश्यू को रिजॉल्व होना चाहिए, चाहे लीगली रिजॉल्व हो चाहे बाहमी रजामंदी से हो, लेकिन इंडिया को खेल लेना चाहिए। मेरा ख्याल में इसमें जो हमने सुना है, बल्कि कुछ इंडिया के जो सहाफी दोस्त हैं जो वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शायद कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। हो सकता है कि कहीं हो सकता है नवाज शरीफ साहब फोन उठाएं और अगर कर दें तो हमने तो पहले दिन ये कह दिया था, मैं तो पहले दिन से ये कह रही हूँ सिंस डे वन, बिल्कुल सिंस डे वन हम ये कह रहे हैं कि ये वैसे ही इन्होंने एक शोशा, जिसका हम सारे ही वर्ड यूज कर रहे हैं, ये शोशा छोड़ा हुआ है, एंड में इन्होंने भी आ जाना है। इन एनी केस एंड यस दैट इज आल्सो पॉसिबल कि अगर नवाज शरीफ साहब फोन उठाएं और फोन कर दें नई दिल्ली तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और शायद अक्रॉस द बॉर्डर ये चाहते भी हो कि वी नीड टू गेट दैट कॉल फ्रॉम द टॉप tier, from the top tier कि वो कहेंगे तो फिर then we will do it, proceed in any case। क्या होता है। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू।